हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेट क्लासेस चित्रा। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो हम टीजीटी सेशन स्टार्ट किया है मैंने, और मैं अभी सल्तनत काल के 2 चैप्टर ले चुकी हूँ। आज मैं उसमें ही आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिवेशन लाई हूँ मैं, कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे और कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी और क्या क्या उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन अधिवेशंस के, वो बहुत ज़रूरी याद करने, क्योंकि हमेशा इन अधिवेशंस में से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है एग्ज़ाम में। और ये सिर्फ टीजीटी में, पीआरटी और पीजीटी में भी आ जाते हैं इसमें से क्वेश्चंस उठकर। तो ये वाला जो सेशन है ये ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना। जो आज अब आप देखते हो कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी फैमिली की, उसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इस टाइम पर बहुत सारे लोगों की एक सोच बनी कि हम लोगों को कुछ एक ऐसा दल बनाना चाहिए, एक ऐसी पार्टी बनानी चाहिए जो अंग्रेज़ों से वाद विवाद कर सके, जो भी वो कानून लाते उनके बारे में प्रतिक्रिया दे सके अपनी। तो पहले कांग्रेस का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय यूनियन, लेकिन इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया है दादा भाई नौरोजी ने। याद रखना, पहले कांग्रेस, जो आज तो कांग्रेस रहता है, लेकिन पहले कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम क्या कर दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का समूह। क्या होता है कांग्रेस का मतलब? बहुत सारे लोगों का एक समूह, जिनकी जो सोच होती है, मत है, लगभग समान होती है। कौन सी जगह पर हुई थी? तो पहली जो कांग्रेस की स्थापना का जो स्थान है वो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, यहाँ पर इसकी स्थापना करी गई। और उस टाइम पर टोटल जो सदस्य थे वो थे 72 सदस्य। और उस टाइम का जो भारत प्रदेश का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। कई बार क्वेश्चन आता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन थे। अब महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन लेके आई हूँ मैं कांग्रेस के अधिवेशन 1885 से लेकर 1947 तक का ये हम करेंगे। टोटल अधिवेशन कितने करेंगे हम? 1885 से 1947। उसमें भी इम्पॉर्टेंट करेंगे, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बताऊंगी वो ज़रूर करके जाइएगा आप, वहाँ से ही क्वेश्चन उठ कर आएगा। पहला अधिवेशन हुआ था उसका बम्बई में, सन आपको पता ही 1885। और पहले जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उस जो अधिवेशन का जो अध्यक्षता की थी वो की थी WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस अधिवेशन का जो पहला अधिवेशन हुआ है, यह अधिवेशन पहले पूना में होना था, लेकिन पूना में उस वक्त प्लेग फैला हुआ था, तो इस वजह से इस अधिवेशन को वहाँ से बदलकर कौन सी जगह कर दी गई? बम्बई में किया गया। याद रखिएगा, उस टाइम मुंबई को बम्बई बोला जाता था, मुंबई आज हमने नाम दिया है, ठीक है। तो पहला अधिवेशन पूना में होना था, पर प्लेग के कारण, जो प्लेग फैला था पूना में, तो कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? बम्बई में सॉरी। और टोटल कितने पहले उसमें कितने थे प्रतिनिधि? 72 लोगों ने, मतलब 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। और एक और है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस पार्टी, उस टाइम समय कांग्रेस पार्टी के, लेकिन ये इसमें इस वाले जो अधिवेशन में है इन्होंने नहीं लिया था पार्ट। इनका अपना एक वो था, अपनी एक संगठन था, इंडियन एसोसिएशन। इनके एक संगठन का नाम था इंडियन एसोसिएशन। उसकी बैठक में गए थे, वहाँ पर भी उसी टाइम पर बैठक थी, तो वहाँ पर उन्होंने हिस्सा लिया। इस वजह से कई बार क्वेश्चन आता है कि जो पहली बैठक थी उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्यों नहीं लिया भाग? तो याद रखिएगा, वो अपनी खुद की जो उन्होंने खोला हुआ था संगठन इंडियन एसोसिएशन की बैठक में भाग लेने गए थे। और इंडियन एसोसिएशन की ही तर्ज पर हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था कलकत्ता में, और किसने लिया था? दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ये आता है पहला 1885 बम्बई, दूसरा 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। तीसरा होता हमारा 1887 मद्रास में। कहाँ हुआ था? 1887 मद्रास में। इसके थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब क्वेश्चन कई बार आता है कि जो कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो वो थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये कांग्रेस को लीड करने वाले उस वक्त, ठीक है। कब का? ये मद्रास में इन्होंने अध्यक्षता की थी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष 1887। और तीसरा अधिवेशन, कई बार क्वेश्चन पूरा आ जाता, बोलते हैं कि कौन सा अधिवेशन था, तो ये याद रखेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी आपको याद करने हैं।
चौथा अधिवेशन था 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे और चौथे में कौन बने थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष बना था जिसका नाम था जॉर्ज यूल। इलाहाबाद वाले में उन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम सिक्स्थ। फिफ्थ को मैंने छोड़ दिया, मैंने बताया आपको मैं क्या करवा रही हूँ, मेन आपको अधिवेशन करा रही हूँ। तो सिक्स्थ अधिवेशन हुआ था हमारा 1890, फिर से कलकत्ता। सबसे ज़्यादा अधिवेशन भी कलकत्ता में ही हुए हमारे। तो 1890 कलकत्ता। फिरोज शाह मेहता, बोला जाता है कि कांग्रेस की स्थापना में कुछ बड़े बड़े लीडर्स थे, अमीर लीडर जिन्हें कहते हैं ना एलीट ग्रुप, उन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की है। उनमें से एक थे फिरोज शाह मेहता, याद रखिएगा। फिरोज शाह मेहता वो थे जो उद्योगपति थे बहुत बड़े, जिन लोगों ने बहुत अमीर लोगों की, बोला जाता है कि बहुत अमीर लोगों की के ग्रुप ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना की है, जिसमें से एक कौन थे? फिरोज शाह मेहता। और कलकत्ता में 1890 सिक्स्थ अधिवेशन में इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 कलकत्ता में। कौन थे उस टाइम अध्यक्ष? रहीमतुल्ला सयानी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार इस वाले अधिवेशन में क्या गाया था हमारा? वंदे मातरम गीत को गाया गया था। ये बहुत बार आता स्टूडेंट क्वेश्चन की वंदे मातरम गीत कब पहली बार गाया गया था? तो याद रखिएगा कांग्रेस के अधिवेशन में। और कौन सा था? 12वां अधिवेशन। कब हुआ था? 1896 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। और अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारा 21वां अधिवेशन। 21वां अधिवेशन हुआ है हमारा 1905। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बनारस में हुआ था ये। 21वां अधिवेशन का हुआ था? 21वां 1905 बनारस में। और अध्यक्ष कौन थे इसमें? गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर 1905 में जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती गई, नए नए लोगों ने का जुड़ाव हुआ उससे, तो उसमें लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल आपने पता ही है, और एक थे हमारे क्या कहते हैं तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कुछ ऐसे लीडर भी थे जिनका उग्र स्वभाव था, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? उग्रवादी समूह भी बोला जाता है और गरम दल भी बोला जाता है। तो 1905 में पहली बार गरम दल और नरम दल के बीच में जो उनके मत थे, जो उनकी सोच थी, वहाँ पे टकराव पैदा शुरू हो गया 1905 में। कि हम लोग, जो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने बोला कि बार बार हमको 1885 में लगभग 10 साल हो गए, बार बार हम लोग अंग्रेज़ों को लेटर लिखते हैं और वो वापस कर देते हैं, बार बार हम उनके आगे हाथ क्यों जोड़े, हम क्यों भीख मांगे। तो पहली बार उन्होंने कहा था कि हमें स्वशासन की मांग रखी गई। पहली बार उन्होंने कहा कि हमें खुद शासन करना चाहिए, जब हमारा देश है, हमारे लोग हैं, तो हमें खुद शासन करना चाहिए। तो उन्होंने पहली बार स्वशासन की मांग की थी अंग्रेज़ों से। और ये कौन थे? इनके नरम दल और गरम दल में टकराव हो गया था। नरम दल नहीं चाहता था कि वो अंग्रेज़ों से कोई भी लड़ाई झगड़ा करे, वो चाहते थे कि हम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट करें, अपने लेटर लिखें, पत्र अंग्रेज़ों को इंसिस्ट करें कि हमें क्या मिले, हम लोगों को भी कुछ अधिकार मिले। लेकिन गरम दल ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए? स्वशासन की मांग गरम दल द्वारा बताई गई। उन्होंने कहा था हमें जो करना चाहिए, उन्होंने कहा था कि हमें अपना जो हमने स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत की है उसे हमें पूरे राष्ट्र में फैला देना चाहिए और सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए इसे हमें पूरे राष्ट्र में, कहते हैं ना कि राष्ट्र का पूरा क्या होना चाहिए, एक ही आंदोलन होना चाहिए। मगर नरम दल ने सहमति नहीं दिखाई। और प्लस जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि गोपाल कृष्ण गोखले की बजाय और यहाँ पर कौन लीड करे, लाला लाजपत राय या फिर हमारे क्या कहते हैं लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरम दल ने अपनी चलाई और गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता बोला जाता है कि बिल्कुल वो थे, क्या थे, नरम दल के थे। ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे गरम दल के नेताओं को। तो जब 21वां अधिवेशन 1905 में हो तो उन्होंने स्वशासन की मांग रखी। उन्होंने कहा सरकार का गठन हमको, अंग्रेज़ों को सरकार का गठन हमारे हाथ में दे देना चाहिए। बेशक रूल्स और रेगुलेशन वो अपने चलाएं, बट सरकार का गठन हम अपने हिसाब से करें। नेक्स्ट है 22वां 1907 कलकत्ता। यहाँ पर भी, यहाँ से तो शुरुआत हो चुकी थी नरम और गरम दल में, प्लस गरम क्या मतों में असहमति, लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था अंदर ही अंदर। 22वां 1906 में कलकत्ता में हुआ, जहाँ पर जो गरम दल और नरम दल आपस में भिड़ गए। इन्होंने कहा था कि इसकी अध्यक्षता यहाँ तो तुमने करवाई नहीं, कम से कम 1906 ये वाली जो अध्यक्षता है
वो चाहते थे कि कौन बने हमारे, लाला लाजपत राय या फिर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए। और इसमें इन लोगों ने स्वराज की मांग रखी थी। पहली बार गरम दल के द्वारा स्वशासन की मांग आई गई, या फिर स्वराज मतलब हमारा राज होना चाहिए भारतवर्ष पर, जो हमारे जो प्रांत है। तो इसमें 1906 कलकत्ता में ये वो क्या कहते हैं मांग की गई। और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नरम दल वाले चाहते थे कि हम रास बिहारी घोष को अपना लीडर बनाएं, तो 1906 में। और गरम दल वाले चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने। तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बातचीत में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। तो फिर सहमति हुई कि दादा भाई नौरोजी जो बहुत एजेड थे, ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है इन्हें, बहुत एजेड थे ये, तो इसलिए इनको क्या दिया गया, अध्यक्षता दी गई। और फिर 22वें अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। 23वां अधिवेशन हुआ है 1907, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 2000 कहते हैं 1905 से नरम दल और गरम दल दोनों ही अंदर ही अंदर कहते हैं शीत युद्ध चल रहा था। और 1907 सूरत में पूरी तरह दोनों बिखर गए। कांग्रेस का फर्स्ट विभाजन भी इस 1907 सूरत को बोला जाता है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, मतलब कांग्रेस पार्टी से थे सारे, लेकिन नरम दल और गरम दल क्या हो गया, दोनों अलग अलग विभाजित हो गए 1907 में। और 1907 का कहाँ हुआ था, सूरत में हुई थी बैठक। कौन था उसका, रास बिहारी घोष, जो नरम दल के नेता थे। तो पूरी तरह से क्या हो गया था, नरम दल और गरम दल, नरम दल को के मध्य क्या हो गई, फूट पड़ गई थी। इस अधिवेशन का मेन बहुत इंपॉर्टेंट है 1907 सूरत, इस वाले अधिवेशन में और नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी थी। और इसे सूरत की फूट भी बोला जाता है। दोनों अलग अलग हो गए थे। और उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। याद रखिएगा, मिंटो ने कहा था कि जो कांग्रेस की जो पहली फूट है ना, हमारी पहली विजय है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी पसंद नहीं करती थी कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो ठीक नहीं है। तो पहली बार गवर्नर जनरल कौन था, मिंटो ने कहा था कि कांग्रेस की फूट हमारी एक बड़ी विजय है। याद रखिएगा कौन से वाले अधिवेशन में, तो 23वें अधिवेशन में, सूरत वाले में 1907 सूरत, 7 से सूरत। और रास बिहारी घोष थे अध्यक्ष। तब क्या हुए, नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए। 27वां हुआ था 1911 कलकत्ता। इसमें थे बिशन नारायण धर, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 1911 में कलकत्ता में जो बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। और पहली बार जन गण मन गाया गया था। वंदे मातरम कब गाया गया था, 1896 में। ये देखिए वंदे मातरम। और जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है, पहली बार कब गाया गया, 1911 में। याद रखिएगा 1911 27वां अधिवेशन कलकत्ता में पहली बार जन गण मन गाया गया। ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला अधिवेशन। 32वां अधिवेशन 1916 लखनऊ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। तो याद रखिएगा इसमें नरम दल और गरम दल, पहली इसकी उपलब्धि क्या है इस वाले अधिवेशन की, जो नरम दल और गरम दल थे दोनों वापस एक हो गए थे। पहली उपलब्धि क्या थी कि नरम दल जहाँ पर 2007 में बिखर गया था, वहाँ पर 1916 में दोनों वापस आ गए, जुड़ गए, ठीक है। और वो इसलिए हुआ कि 1907 में जो टूटने की वजह एक ये भी रही है कि जो वो जो बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज़ों ने क्या किया था, बर्मा में जेल में बंद कर दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक 1914 में रिलीज़ हुए थे, वहाँ से बाहर आए। और 1914 और 15 उस दौरान उनसे मिलने एनी बेसेंट गई। बोला जाता है कि गरम दल और नरम दल को मिलाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य एनी बेसेंट ने किया था, जो लाला लाजपत जो बाल गंगाधर तिलक के बहुत कहते हैं ना कि उनको बहुत मानती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों दलों को वापस मिलाया। दूसरा क्या किया इन्होंने कि जो नरम दल थे कांग्रेस के, इन्होंने क्या किया था, मुस्लिमों के साथ एक समझौता किया। मुस्लिमों ने कहा इस टाइम पर कि हमको अलग से निर्वाचन क्षेत्र दो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ पर पॉपुलेशन, जहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन होगी वहाँ पर मुस्लिम नेता को ही खड़ा किया जाए, ताकि हमारे चांसेस जीतने के बने और हमें वो सीट मिले। तो ये वाली जो मांग थी, पृथक निर्वाचन की जो मांग थी, वो 1916 में क्या किया,
कांग्रेस वालों ने मान ली, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल थी कांग्रेस की। आगे चल के कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा, और सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, भारत की जो जनता है उनके दिलों में भी क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम की जो शुरुआत हुई यहाँ से हो गई। जब अधिवेशन 1916 लखनऊ, अंबिका चरण दास मजूमदार थे इस टाइम के अध्यक्ष, गरम दल नरम दल दोनों एक हुए, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था जिससे लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि लखनऊ पैक्ट क्या था, तो लखनऊ पैक्ट वो था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की जगह सुनिश्चित की गई, उन्हें पृथक उनकी जो मांग थी उसको माना गया, और प्लस गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। फिर आ जाता है हमारा 33वां होता है हमारा 1917 कलकत्ता में, एनी बेसेंट। देखो 1916 में लखनऊ में मिलाने वाली कौन थी, एनी बेसेंट, तो फिर 1917 में नरम दल और गरम दल दोनों की ही प्रिय थी लीडर, तो इसीलिए 1917 में उन्हीं को ही क्या बनाया गया, एनी बेसेंट को अध्यक्ष बना दिया गया। और ये क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। क्या थी ये, 33वां अधिवेशन ऐसा था जो 1917 में हुआ और कलकत्ता में हुआ था, और पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन रही है, एनी बेसेंट रही है, पर ये विदेशी थी। नेक्स्ट आ गया हमारा 36वां अधिवेशन ऐसा था तो जो 2 बार हुआ था, याद रखिएगा। 36वां अधिवेशन, हर बार कांग्रेस का अधिवेशन जो होता था वो हर बार दिसंबर में होता है। देखिए 28 दिसंबर, ठीक है, 28 से 30 या 31 दिसंबर तक इनका अधिवेशन चलता था, 3-4 दिन तक। ये वाला अधिवेशन ऐसा था जो पहले सितंबर में पहले हो गया था। पहला अधिवेशन, एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, ठीक है। अगस्त में महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव दिया था कि हम लोगों को करना चाहिए, एक आंदोलन चलाना चाहिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अंग्रेज़ हिल जाएं। पर ये आंदोलन पूरी तरह से क्या होगा, अहिंसा से भरा होगा, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ नारे लगाएंगे। महात्मा गांधी ने प्रस्ताव दिया था, सितंबर में प्रस्ताव आया, और सितंबर में कांग्रेस ने एक विशेष अधिवेशन बुलाया जिसकी अध्यक्षता जो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, और अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय को बनाया गया। किसको बनाया गया, विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में आया था, जिसमें असहयोग आंदोलन के लिए पारित किया गया था, प्रस्ताव आया था, मतलब प्रस्ताव। और 28 दिसंबर जो मेन जो अधिवेशन था, जो कांग्रेस का हर साल जो एनुअल अधिवेशन होता था, वो नागपुर में हुआ। याद रखिएगा ये दोनों अलग अलग अधिवेशन हैं। 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक हुआ था सितंबर में कलकत्ता में, और दूसरा हुआ था दिसंबर में नागपुर में। कलकत्ता में कौन थे, लाला लाजपत राय थे अध्यक्ष, और दिसंबर वाले में थे CV राघवाचारी, मेन जो उसमें थे CV राघवाचारी। कलकत्ता वाले में उन्होंने बोला था कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो गांधी जी ने अगस्त में बोला था कि हमें लाना चाहिए, तो उसमें प्रस्ताव आगे आया। और जो मेन वो था, क्या कहते हैं, मेन जब हुआ इनका एनुअल वाला दिसंबर में अधिवेशन हुआ नागपुर वाला, उसमें असहयोग आंदोलन को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया कि हाँ अब असहयोग आंदोलन का हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, ठीक है। कांग्रेस ने क्या किया था, इस समय एक नया संविधान भी तैयार किया गया। कांग्रेस में बहुत सारी नई सोच के लोग जुड़े, तो कांग्रेस को लगा कि अब हमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई, कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहिए। और नया संविधान कब लाया गया था कांग्रेस के द्वारा, 1920 में जो अधिवेशन हुआ है, ठीक है। और कांग्रेस ने बोला था कि जब के आधार पर हम लोग अलग अलग प्रांत बनाएंगे, और आज भी लगभग हमारे जो राज्यों का जो बंटवारा हुआ है वो किस पे हुआ है, भाषा के आधार पर। जैसे गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, ठीक है, उत्तराखंड में गढ़वाली कुमाऊनी है, पंजाब में पंजाबी है, तो केरल में क्या है, केरल में हमारी तमिल बोली, केरल में मलयालम है, तमिलनाडु में तमिल है। तो भाषा के आधार पर हमारे यहाँ क्या किया है, राज्यों का बंटवारा हुआ है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर तब राज्य नहीं, क्या बोला था, प्रांतों का गठन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये देख लिया कांग्रेस की स्थापना, और टोटल हमने 36वें अधिवेशन तक कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे जो महत्वपूर्ण अधिवेशन बचे हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।